नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। केवल नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और विश्वव्यापी होनी चाहिए। कोई भी चीज कब पवित्र बनती है, कोई भी चीज क्यों पवित्र बनती है। प्रत्येक मानव समाज में, चाहे वह आदमी अवस्था में है अथवा उन्नत अवस्था में है, कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और शेष अन्य अपवित्र माने जाते हैं। जब कोई चीज या विश्वास पवित्रता की अवस्था में प्रवेश कर गया तो इसका अर्थ है कि इसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। वास्तव में उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। इससे विपरीत जो चीज या बात पवित्र नहीं मानी जाती है, अर्थात पवित्रता के क्षेत्र के बाहर है, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति बिना किसी भय अथवा संचय के उसके विपरीत जैसा चाहे कर सकता है। पवित्रता पुण्य है अथवा पावन है, इसका उल्लंघन करना धर्म विरुद्ध है। किसी भी चीज को पवित्र क्यों बनाया जाता है, अपने प्रश्न को विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया। नैतिकता को पवित्र बनाए जाने में 3 कारणों ने अहम भूमिका निभाई है। पहला कारण श्रेष्ठ है, उसकी सुरक्षा की सामाजिक अवस्था का होना। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध उस बात से है जिसे हम अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यता का जीवन बने रहना कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से उत्पन्न होता है। सामान्य ज्ञान की बात है कि अस्तित्व हेतु संघर्ष से ही मानव समाज का विकास हुआ है, क्योंकि आरंभ युग में भोजन सामग्री के साधन सीमित थे। संघर्ष दुखद है। प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे हैं। जो संघर्ष दुखद और रक्त रंजित होता है, उसमें केवल योग्यतम ही जीवित रह पाता है। समाज की आरंभिक अवस्था ऐसी ही रही है। प्राचीन काल के दौरान किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा कि क्या योग्यतम सबसे अधिक शक्ति संपन्न ही श्रेष्ठतम है। जो निर्बलतम है उसे यदि संरक्षण देकर बचाया जाए तो क्या वह अंत में समाज के उद्देश्य की वृद्धि में श्रेष्ठ सिद्ध ना होगा। लगता है उस समय के समाज ने एक स्वीकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा। तब प्रश्न पैदा होता है कि कमजोरों की सुरक्षा का रास्ता कौन सा है। योग्यतम सबसे अधिक शक्तिशाली पर कुछ नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक समझा गया। इसी स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता छिपी है। इस नैतिकता का पवित्र होना आवश्यक था, क्योंकि आरंभ में इसे योग्यतम सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति पर ही लागू किया गया। इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला, क्या नैतिकता सामाजिक होकर भी कहीं असामाजिक सामाजिक हितों की विरोधी तो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि चोरी में कोई नैतिकता ना हो। व्यापारियों में नैतिकता होती है, सहजातियों में नैतिकता होती है और डाकुओं के गिरोह में भी नैतिकता होती है। लेकिन यह नैतिकता पृथकता और अलगाव की भावना लिए होती है। इस नैतिकता में गिरोह के हित की रक्षा ही निहित होती है, इसलिए यह समाज हित विरोधी है। इस प्रकार की नैतिकता की पृथकता और अलगाव अपने में ही सीमित रहने की भावना ही है
जिससे इसकी समाज हित विरोधी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। यही बात उस समय भी लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए नैतिकता को मानता है। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।